हेलो स्टूडेंट, अगर आप से सर नेट के लिए इंटरेस्टेड है और इस साल चाह रहे हैं कि जो है हम नेट का एग्ज़ाम दिलाएं, है ना, और इनऑर्गेनिक में आपकी अच्छी पकड़ है, तो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको करके आप जो है अच्छे नंबर पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट का आप देख के जाके जो है नेट क्लियर करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा पूरा देखिए, है ना 100% सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो जो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको करना चाहिए, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड बेस केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें टर्म सिंपल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, है ना, कलर थ्योरी है, माइक्रोस्टेट है, कैलकुलेशन ऑफ CFEC, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, चार्ज ट्रांसफर से आते हैं, आपका ऑर्गेल डायग्राम है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, इनर्ट एलेबिलिटी मतलब कि कौन सा कंपाउंड आपका इनर्ट है, कौन सा कंपाउंड आपका लेबाइल है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एफ ब्लॉक एलिमेंट से तो हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। मतलब कि यहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट कोई दे देगा और उसमें उसका टर्म सिंबल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मूवमेंट पूछ सकते हैं, है ना। मेन ग्रुप एलिमेंट में आपका हायर बोरेंस है, क्लोजो, नीडो, एरेक्नो को बताना है ना, तो वो भी पूछ सकते हैं। बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस भी आते हैं भी हर साल, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट से भी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, आपका OMC रिएक्शंस मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेटिव रेडिएशन, बीटा आपका जो है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है, आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस है, माइग्रेशन रिएक्शंस है, तो ये सारे रिएक्शंस है। और आपका ऑर्गेनो कैटलिसिस है, जैसे कि आप पिलकम्सन कैटलिसिस पढ़ते हो, आपका हाइड्रोजिनेशन पढ़ते हो, है ना, वेकर प्रोसेस पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनो कैटलिसिस के अंदर देखने को मिलेगा। केजाइन क्लस्टर है ना, केजाइन क्लस्टर में उसका क्लोजो नीडो देखते हैं, उसमें उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते हैं, उसमें कितने जो है बॉन्ड है, मतलब कि मेटल मेटल कितने बॉन्ड है, तो उसको अलग एक अलग केस है, इसको भी मैं बताऊंगी, है ना। मेटल मेटल बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं भाई। मेटल कार्बोनेट से तो हर साल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसके स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी या तो मेटल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पूछ सकता है या तो कार्बोनेट की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पूछ सकता है ना। तो ये सारी जो है ये सारे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे तो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इन सारी जो टॉपिक है उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, है ना। और मैं तो जो है इन सारे टॉपिक्स का जो है वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।